आईपी इश्यूज, ब्लैकलिस्ट इश्यूज, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र इश्यूज, व्यूज़ इश्यूज, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि आईपी क्या होती है, कहाँ से बाय करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इससे व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कौन सा बेस्ट है, आईपी का कैसे पता चलेगा ब्लैकलिस्ट है या वाइट लिस्ट है, कैसे पता चलेगा कि ये एक अच्छी आईपी है। इस तरह के डेली बेसिस पे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में इनका आंसर करूंगा, इनका सॉल्यूशन बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। तो आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है क्योंकि एंड में मैंने कुछ ऐसी टिप्स दी हैं जिनसे हो सकता है कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाएं। तो मेक श्योर आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईपी क्या होता है। व्हाट इज़ आईपी? अब आईपी का फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये बेसिकली आपके फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का ऑनलाइन एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है जहाँ पे हम कोई भी पार्सल वगैरह मंगवाते हैं या कोई लेटर बॉक्स हमारे घर तक आता है, वो हमारे घर का एड्रेस होता है। वैसे ही आईपी एड्रेस से इंटरनेट को पता चलता है कि हमारा डेटा कहाँ भेजना है, कहाँ से अपलोड हो रहा है, कौन-सी डिवाइस यूज़ हो रही है। अब जैसे हम यूट्यूब पे हमारी जो डिवाइस है हम उससे यूट्यूब यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं या कोई वीडियो वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं या अपलोडिंग करते हैं, कंटेंट डालते हैं, तो वो सारा जो होता है हमारे आईपी के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है? अब हर डिवाइस का जो है अपना एक यूनिक आईपी होता है, एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि लाइक अब मेरे पीसी मैं अपने पीसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरे पीसी की अपनी आईपी है, आपकी पीसी की अपनी आईपी होगी, मेरे फ़ोन की अलग आईपी है, आपके फ़ोन की अलग आईपी होगी। तो इस तरह हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आईपी होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि आईपी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी आईपी का कैसे पता चलेगा कि वो ब्लैक लिस्टेड है या वाइट लिस्टेड है या ग्रीन है या उसमें कोई और इशू तो नहीं है, क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएशन करनी है। तो क्या वो आईपी हमारे लिए बेस्ट है या नहीं, हमारी जो अपनी आईपी है, अपनी डिवाइस की आईपी है। तो अब हमने कैसे चेक करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपने अपने जो डिवाइस जिससे आपने वर्क करना है उससे आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है कोई भी, और ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे सर्च कर लेना है ब्लैक लिस्ट मास्टर। एक वेबसाइट ये आपने एक ये सर्च कर लेनी है। इसके अलावा आपने एक और वेबसाइट ओपन कर लेनी है DNSBL। आपने ये गूगल पे सर्च कर लेनी है। ये 2 वेबसाइट्स है और एक थर्ड वन वेबसाइट है आईपी फाइटर। और ये 3 वेबसाइट्स हैं, आपने ये 3 वेबसाइट्स पे चेक कर लेना है। अब जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्लैक लिस्ट मास्टर। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जब आप उस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपने जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईपी टेस्ट करेगा। इसमें कुछ सेकंड्स ये लेगा और एज़ यू कैन सी ये बता रहा है कि आपकी आईपी नॉट लिस्टेड है। अब यहाँ पे अगर मेरी आईपी ब्लैक लिस्टेड होती तो यहाँ पे ये रेड होता, यहाँ जहाँ पे ये ग्रीन है तो यहाँ पे ये लिस्टेड लिखा होता और वो रेड कलर का होता। यानी कि मेरी आईपी बिल्कुल क्लियर है। ये हमें बताता है ब्लैक लिस्ट मास्टर। अब हम दूसरी वेबसाइट पे चेक करते हैं। चेक दिस आईपी पे आपने क्लिक करना है, DNSBL पे। यहाँ पे चेक दिस आईपी का होगा छोटा सा बटन, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स ये लेगा और आपको कुछ सेकंड्स बाद आपको बता देगा कि आपकी आईपी में कोई इशू है या नहीं। अगर कोई इशू होगा तो ये ग्रीन और ब्लू की जगह पे रेड आ जाएगा। सो एज़ यू कैन सी मेरी जो है आईपी, जैसे कि ब्लैक लिस्ट मास्टर में भी आपने चेक किया नॉट लिस्टेड थी, और यहाँ पे DNSBL इन्फो में भी मेरी आईपी जो है बिल्कुल क्लियर है। सो अब हम चलते हैं हमारे आईपी फाइटर पे। आईपी फाइटर पे जैसे ये देखें, जैसे आप आईपी फाइटर पे जाएंगे तो ये खुद ही आपकी आईपी डिटेक्ट करके आपको स्कोर और ये सारे डिटेल्स दे देगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्टेड। या अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट होगी तो यहाँ पे वो बताएगा येस, और मेरा यहाँ पे बता रहा है नो। और मेरा स्कोर आप देख सकते हैं 100% मेरा स्कोर है आईपी का। यानी कि मेरी आईपी बिल्कुल वाइट लिस्टेड, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसमें
कोई भी किसी किस्म की जो है स्पैमिंग या इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि मैं अपनी इस आईपी पे 3 से 4 चैनल ईज़िली आराम से बिना स्पैमिंग के मैं चला सकता हूँ। अब आपको आई होप इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है। इससे पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को आईपी लेनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले अगर बताता हूँ, आपकी अगर आईपी यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो आप अगर न्यूबी हैं, आपने अभी-अभी स्टार्ट लिया है या आपके 2-3 चैनल्स हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आईपी परचेज़ करने की, क्योंकि आईपी का कोई भी व्यूज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। कोई भी जो है इसका ये रिलेटेबल नहीं है कि आपकी आईपी अगर अच्छी होगी, आप अगर आईपी परचेज़ करेंगे तो उस पे आपको व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। अब जैसे कि मेरी आईपी क्लियर है, तो मैं अब अगर आईपी बाय करता हूँ, तो अगर मैं 2-3 चैनल चलाने और अगर मैं आईपी बाय करता हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँगा, क्योंकि मेरी आईपी तो ब्लैक लिस्ट नहीं है। अब आईपी का जो है अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है, तो आप आईपी परचेज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट नहीं है, मेरी आईपी की जैसी आपकी आईपी वाइट लिस्टेड है, अच्छा स्कोर है, इस तरह सब ग्रीन है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 चैनल चलाने हैं, तो आपको आईपी बाय करने की नीड नहीं है। अब देखें, आईपी के मैं फ़ायदे भी बताता हूँ, नुकसान भी बताता हूँ। अब देखें, जहाँ तक बात आती है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि आईपी से आपको अच्छे व्यूज़ आएँगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, देखें, अगर आपकी आईपी ब्लैक लिस्टेड है और आप उससे अपलोडिंग करते हैं, तो फ़र्क आएगा। लेकिन आपकी अगर अपनी आईपी वाइट लिस्टेड है और फिर भी आप ये सोचते हैं कि मैं आईपी बाय करूं और उससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट्स आएँगे, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। आईपी का ये व्यूज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट है, तब आप परचेज़िंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो आप जो है, अगर आपकी डिवाइस वाइट लिस्टेड है, तो आपने अगर 1-2-3 चैनल्स चलाने हैं, तो आपने वही सेम रखनी है। अब दूसरी बात आती है कि आईपी अगर मल्टीपल चैनल्स हैं, लोग आईपी क्यों लेते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है, सर्कमवेंशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है कॉमन हो गई है। हर बंदे के चैनल्स रिमूव हो रहे हैं। अब एक आईपी पे 10-10 चैनल्स आप चलाएँगे, तो एक रिमूव होगा, आपके 9 के 9 भी साथ रिमूव होंगे, क्योंकि आपकी सेम आईपी होगी। अब जितने भी बड़े लेवल पे जो लोग काम करते हैं, वो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के हर एक प्रोफाइल के लिए अलग आईपी लेते हैं और हर प्रोफाइल में अलग चैनल लॉगिन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई भी उनका चैनल वायलेट होता है, उनका चैनल रिमूव होता है, तो आप उनका जो बाकी के चैनल्स हैं, वो सेव रहते हैं। अब आईपी का सिर्फ ये एक बेनिफिट है कि आप अगर मल्टीपल चैनल चला रहे हैं और आपने जो है इस चीज़ से बचना है कि एक चैनल मेरा रिमूव होगा तो बाकी के बचे रहें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्विच हो सकते हैं। अब ये 2-3 क्राइटेरियाज़ हमारे ये हो गए, तो इसमें आप जो है बल्क में काम करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप फिर जाएँ, मतलब बल्क चैनल्स आपने चलाने हैं, फिर आपने आईपी लेनी चाहिए, आपने मल्टीपल आईपीज़ लेके मल्टीपल चैनल्स उन आईपीज़ पे लगाने चाहिए, ताकि आपके चैनल सेफ रहें, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से बेस्ट रिसोर्सेज़, कौन सी बेस्ट वेबसाइट्स हैं, जिनसे हम अपनी आईपीज़ परचेज़ कर सकते हैं। और उसके साथ फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र्स हैं जो आपने यूज़ करना है। सबसे पहले हम कुछ वेबसाइट्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आती है proxy6.net। ये हमारे पास एक वेबसाइट आती है प्रॉक्सीज़ वाली। जैसे आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली है proxy6.net। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे आपने पहले इसको रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है? आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आपने ईमेल, पासवर्ड और कोड देकर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? आपने जो है मेक श्योर करना है अपना ऑफ़िशियल ईमेल देना है, ताकि आप अगेन आपने आईपी रिन्यू करनी हो, तो आपको ये लॉगिन्स याद हों। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो होते हैं, जैसे कि एक आता है IPv6, एक आता है IPv4 प्रॉक्सी और एक आता है IPv शेयर्ड प्रॉक्सी। अब इसमें हमारे पास जो IPv6 प्रॉक्सी है, ये है सूटेबल फॉर साइट्स विद IPv6 सपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट्स IPv6 सपोर्टेड होंगी, ये वाली प्रॉक्सी सिर्फ उन पे वर्क करेगी। अब IPv6 प्रॉक्सी का फ़ायदा क्या है?
फ़ायदा ये है कि ये हमें जो है लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे 1 मंथ करता हूँ और IPv6 प्रॉक्सी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके 1 मंथ करता हूँ, तो मेरे पास ये देखें मुझे प्राइस क्या मिल रही है 0.26 सेंट, $0.26। तो ये हमें बहुत ज़्यादा चीप जो है पड़ती है। आप अगर न्यूबी हैं, बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। इस पे ये यूट्यूब सपोर्ट करती है, आपने सिर्फ अपलोडिंग ही करनी है, आपने यूट्यूब चलाना है, तो ये IPv6 न्यूबी के लिए बेस्ट है। अब IPv4 अब ये सूटेबल फॉर ऑल साइट्स मीन्स किस आईपी पे आप सारे जो है सारी वेबसाइट्स आप जो है विज़िट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यूट्यूब के लिए ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये IPv6 इससे बेटर है, क्योंकि अब ये इसकी प्राइस हम अगर देखें तो ये 1 मंथ में अगर करता हूँ तो ये $1.50 पे हमें कॉस्ट करती है। अब इसमें हम परचेज़ करने का क्या सीन है, आपने किस तरह परचेज़ करनी है, आपके पास नाया पे या आपके पास सादा पे का कार्ड होगा, आपने सिंपली बाय प्रॉक्सी पे जाना है। बाय प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। आपने फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपने IPv6 प्रॉक्सी बाय करनी है तो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, कितनी प्रॉक्सीज चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। पीरियड कितने डेज़ के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, तो मुझे 1 मंथ के लिए चाहिए। ये अब $0.26 का बोल रहा है, तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा प्रॉक्सी टाइप। अब यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS और SOC 5। अब ये प्रॉक्सी टाइप होती हैं। अब इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें, इनका कोई भी मसला नहीं है। आप HTTP भी सिलेक्ट कर सकते हैं, SOC 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं SOC 5 सिलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये देखें मुझे मेरे पास पॉपअप आ गया, देयर इज़न्ट इनफ मनी ऑन बैलेंस को। तो मेरे पास यहाँ पे देखें बैलेंस नहीं है, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉक्सीज ली हुई हैं, जब मुझे चाहिए होते तब मैं टॉप अप करता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है। लेट्स सपोज़ मैं इसमें मिनिमम $1 लिख लेता हूँ। आपके पास जो है आपने अगर क्रिप्टो से पेमेंट करनी है, क्रिप्टो से भी कर सकते हैं, कार्ड से करनी है तो कार्ड से भी। तो मैं कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे कार्ड टू वर्ल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे जो है डिटेल्स माँगेगा, ठीक है? कार्ड की डिटेल्स माँगेगा। तो आपने यहाँ से अपनी डिटेल्स दे देनी है। डिटेल्स करके आप कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास ये यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो तो आप अपनी क्रोम ब्राउज़र के राइट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे होगा ट्रांसलेट। तो जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसलेट हो जाएगा। एज़ यू कैन सी ये ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप अपनी सादा पे की डिटेल्स, नाया पे की डिटेल्स, कोई भी कार्ड की डिटेल्स डाल के उसमें बैलेंस होना चाहिए। जितने डॉलर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, कुछ टैक्स भी कट होगा। जैसे ही आप बाय करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास बैलेंस आएगा फिर आपने बाय प्रॉक्सी में जाना है। बाय प्रॉक्सी में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये $0.12 शो हो रहा है, यहाँ पे आपके डॉलर शो हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ से अपने जो भी प्रॉक्सी है वो सिलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है, कंट्री सिलेक्ट करनी है और बाय कर लेनी है। सिंपली आपने प्रॉक्सी इधर से बाय कर लेनी है। अब लगाने का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। लगाने के प्रोसेस से पहले मैं आपको दूसरी वेबसाइट बता देता हूं जिसका नेम है IP रॉयल। अब ये भी बहुत बेस्ट जो है हमारे पास वेबसाइट है, लेकिन ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है। अब इसकी क्योंकि इसकी ISP की प्रॉक्सीज़ होती हैं, ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं और ये उनसे काफ़ी बेहतर होती हैं। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, एक न्यूबी जब आता है तो उसका इतना बजट नहीं होता, तो वो चाहता है कि मैं कम से कम जो है बजट में अपना कर सकूँ। तो इसमें जो हमारे पास आता है IP रॉयल में, तो आपने सबसे पहले इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो है इसमें मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ। जब आप IP रॉयल पे अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब सबसे पहले जो है आपने जो है इसमें आ जाना है अपने ISP। अब यहाँ पे आपको शो होगा ISP, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ISP में बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ISP में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे हमारे पास प्लान आ जाएगा, आपने कितने डेज़ के लिए लेनी है। अब लाइक मैं 30 डेज़ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉक्सी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी लोकेशंस शो हो रही हैं। अब मैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, नंबर ऑफ़ प्रॉक्सीज़, तो मुझे कितनी प्रॉक्सीज़ चाहिए, एक ही चाहिए।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमें ये प्रॉक्सी $4 की कॉस्ट कर रही है। अब जैसे मैंने इससे पहले वाली वेबसाइट पे बताया था, वो बहुत ही ज़्यादा चीपर थी। एक न्यूबी के लिए वो बेस्ट है। अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपका बजट है, तो आप इससे भी स्टार्ट ले सकते हैं। वो आपकी अपनी प्रायोरिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊँ तो मैं ख़ुद भी जो है प्रॉक्सी 6 का यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी तक प्रॉक्सी 6 का यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उसी से ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आईपी तो क्लियर है, क्योंकि मैं मल्टीपल चैनल्स पे काम करता हूँ। मेरी एक आईपी एक चैनल के लिए होती है। तो इस तरह जो है वो जो है अच्छी आईपी है। अब एक इशू हमें आईपी में और भी आता है, हमें जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम मिलती है। जैसे कि आप कोई भी अगर एक नॉर्मल आईपी से एक वीडियो अपलोड करते हैं, अगर वो 10 मिनट लेती है तो आईपी में वो 1 घंटा ले सकती है, तो इतना डिफरेंस आता है। तो आपने सिंपली यहाँ से कंटिन्यू करके आपने ये इधर से बाय कर लेनी है। सेम आपने वो अपनी कार्ड की डिटेल्स पुट करनी है, यहाँ से आपने अपना कार्ड ऐड कर लेना है, क्रेडिट कार्ड आपका जो भी है उसमें बैलेंस होना चाहिए। आपने ऐड करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो आपकी आईपी आपके पास आ जाएगी। अब बात हो गई आईपी की, हमने कैसे बाय करनी है, कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं। अब हमने आईपी तो बाय कर ली, अब आईपी लगाई किस में है। अब बात करते हैं कि हमारे पास बेस्ट एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र कौन से हैं जो हम अपनी आईपीज़ जिसमें हम लगाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आता है इनकॉग्निशन। इनकॉग्निशन हमारे पास मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इनकॉग्निशन, इनकॉग्निशन ब्राउज़र। यहाँ पे इनकॉग्निशन या इनकॉग्नि ये यहाँ पे ये देख सकते हैं। आपने जैसे ही इनकॉग्निटो या इनकॉग्निशन ब्राउज़र सर्च किया तो यहाँ पे ये पर्पल कलर का इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। अब ये ब्राउज़र हमें 10 प्रोफाइल्स 2 मंथ के लिए फ्री देता है। ये देखें, ट्राई 10 ब्राउज़र प्रोफाइल्स फॉर फ्री। अब अगर हमने इसको यूज़ करना हो तो ये हमें 2 मंथ्स के लिए 10 प्रोफाइल्स फ्री देता है। उसके बाद फिर हमें लाइफ टाइम के लिए ओनली 2 प्रोफाइल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है? अब आप इधर से भी स्टार्ट ले सकते हैं और इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप परचेज़ करें अगर आप न्यूबी हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है आईएक्स ब्राउज़र। अब आईएक्स ब्राउज़र आपने नाम सुना होगा, ये भी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है जिसमें हमें अनलिमिटेड प्रोफाइल क्रिएशन के मिलती हैं। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। थर्ड वन हमारे पास आता है एड्स पावर। अब एड्स पावर जो है ये भी बहुत अच्छा है। अब अच्छा, एड्स पावर मैं पर्सनली ख़ुद यूज़ कर रहा होता हूँ, मैंने ये सारे यूज़ किए हैं। आजकल जो है मैं एड्स पावर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी मिल रही है कि अपलोडिंग स्पीड मुझे अच्छी मिल रही है। अब जो मैंने इनकॉग्निशन भी यूज़ किया है, आईएक्स भी यूज़ की है, सारे ऑलमोस्ट मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ये एड्स पावर में अपलोडिंग स्पीड अच्छी मिल रही होती है। तो ये पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिएगा। और इसमें हमें 2 प्रोफाइल्स फ्री मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आता है गो लॉगिन। अब गो लॉगिन में भी हमें 3 प्रोफाइल्स फ्री मिलती हैं। उसके बाद हमें जो है अगर फोर्थ वन क्रिएट करनी हो या फिफ्थ वन क्रिएट करनी हो तो उसमें हम जो है इसका कोई प्लान फिर परचेज़ करना पड़ेगा। फिर हमारे पास लास्ट वन आता है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं कुछ जो अच्छे हैं वही आपके लिए लेके आया हूँ। डॉल्फिन एंडी, द लास्ट वन इज़ डॉल्फिन एंडी। अब ये हमें 5 फ्री प्रोफाइल्स प्रोवाइड करता है। ये भी एक अच्छा बेहतरीन एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। अब ये तो सारी डिटेल्स हो गई कि हमने आईपी भी ले ली, हमने आईपी को देख भी लिया और अकाउंट भी बना लिया, आईपी परचेज़ भी कर ली, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र भी देख लिया। अब इसको सेटअप कैसे करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो जब आप प्रॉक्सी बाय कर लेंगे उसके बाद आपने चले जाना है माय अकाउंट पे। जैसे ही आप माय अकाउंट में जाएंगे आपके पास इस तरह आपकी जो प्रॉक्सी होगी वो शो हो जाएगी। अब मेरी तो ये मल्टीपल प्रॉक्सीज़ हैं इसमें, और जो आपके पास जब शो होगी प्रॉक्सी तो कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डिटेल्स होंगी। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने जो राइट साइड पे यहाँ पे होगा एक डिलीट का बटन, एक यहाँ पे चेक प्रॉक्सी का बटन और एक होगा कॉपी का बटन। आपने सिंपली यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने चले जाना है अपने
एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एड्स पावर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आईपी किस तरह की होती है। मैं नोटपैड में आके कॉपी जो है यहाँ पे जो प्रॉक्सी है वो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉक्सी पेस्ट कर ली है। प्रॉक्सी इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास इसके 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आईपी एड्रेस, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पोर्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद बड़ा कर दूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये 4 चीज़ें हमारी एक आईपी में इंक्लूड होती हैं। अब जहाँ से अब देखें 46.145.57.211 यहाँ तक हमारे पास ये आ गई आईपी, ठीक है। ये पेस्ट की आईपी में जहाँ पे ये डबल कॉमास ऊपर नीचे आ जाते हैं इन्वर्टेड, इसमें जो है इसके आगे हमारे पास जहाँ तक ये दूसरे डबल कॉमा डॉट्स हैं, यहाँ तक हमारे पास ये पोर्ट आ गई। यहाँ से मैं पोर्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये पोर्ट आ गई। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास आ गया इसका यूज़र नेम और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया पासवर्ड। ये 4 चीज़ें हमारी एक आईपी में होती हैं। अब सिंपली हम इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। अब सम टाइम कुछ ब्राउज़र में इस तरह मैनुअली पुट करना पड़ता है और कुछ ब्राउज़र में डायरेक्टली होता है। जैसे कि मैं एड्स पावर में आता हूँ, न्यू प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ और न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल नेम पूछ रहा है, तो मैं एहतिशाम नवाज़ लिख लेता हूँ प्रोफाइल नेम। उसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र पूछता है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ते हैं। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कहाँ गया, ये यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रॉक्सी। ये यहीं पे है प्रॉक्सी। यहाँ पे आपने प्रॉक्सी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमारी सोक 5 थी, तो या आपकी सोक 5 है या एचटीटीपी है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने सिंपली जो है अपनी जो है होस्ट जो आपकी आईपी है वहाँ पे ये पेस्ट करेंगे। जैसे ही होस्ट पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली पोर्ट अपनी जगह पे लग जाएगी, प्रॉक्सी यूज़र नेम अपनी जगह पे लग जाएगा, प्रॉक्सी पासवर्ड अपनी जगह पे लग जाएगा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे ही लग जाएगी आपने क्लिक करना है ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी जो है प्रॉक्सी लग जाएगी। जैसे मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, मुझे अभी ये नहीं लगानी, तो मैं इसको सिंपली जो है नो प्रॉक्सी करके ओके करता हूँ। तो आपके पास जैसे ही आप प्रॉक्सी लगाएंगे और ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह की प्रोफाइल बन के आ जाएगी प्रॉक्सी लग के। फिर आपने उसको ओपन करके उसके अंदर भी एक बार चेक कर लेना है कि आपकी जो आईपी है वो आपकी लोकेशन कौन सी शो हो रही है। जैसे ही कंफर्म होगी आपकी आईपी, आपने अगेन उस आईपी के अंदर भी अपना ट्रस्ट कोर चेक करना है। ट्रस्ट कोर चेक जैसे आपको मैंने मेथड बताया था, डीएनएस डीएल पे और ब्लैक लिस्ट मास्टर पे और आईपी फाइटर, इन तीनों पे आईपी के अंदर भी लाजमी चेक करना है। सम टाइम ऐसा होता है आपको रीयूज्ड आईपी दी जाती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड होती है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। ये थी एक छोटी सी वीडियो। और बाकी व्यूज़ का ताल्लुक जो है आईपी से नहीं होता। व्यूज़ आप जो भी अपनी वीडियोस जो है अपलोड करते हैं, आपने हमेशा जो है अपने ओल्ड जो है एनालिटिक्स ओल्ड वीडियोस के देख के उनको एनालाइज करके आपने उन पे वर्क करना है कि कैसे आया यार मेरी वीडियो का सीटीआर लो आ रहा है, तो कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना थंबनेल, अपना टाइटल, के मेरी वीडियो का एवडी नहीं आ रहा, तो कैसे मैं अपनी वीडियो को इंगेजमेंट के थ्रू इंगेज कर सकता हूँ, वीडियो की एडिटिंग को अच्छा कर सकता हूँ, अपनी स्क्रिप्टिंग को अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना जो आपका टॉपिक है, मेन चीज़ आपका टॉपिक और आपका थंबनेल होता है और आपके फर्स्ट 30 सेकंड्स होते हैं। ये जो है मेन जो है एक रूल है कि आपका टाइटल, आपका थंबनेल और आपके स्टार्टिंग के 30 सेकंड ये ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एक वीडियो के लिए, ठीक है। आपने किसी को कॉपी नहीं करना, अपने कंपेटिटर से आइडियाज़ लेके अपना कंटेंट ही क्रिएट करना है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी
तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा, या आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है जॉइन करें। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ, इंस्टेंटली जो भी होता है, जो जैसे होता है, तो लाज़मी वो जॉइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।